बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है एंगल। एंगल क्या है, एंगल की डिफरेंट टाइप्स क्या है, ये हम डिटेल में इससे पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने उन सभी टाइप्स को जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए हमने अननोन एंगल को फाइंड आउट करना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस ट्राइंगल में ये जो एक एक्स अननोन एंगल दिया गया है जो कि एक्सटीरियर एंगल है, इसे मालूम करना है। किसी भी ट्राइंगल के अगर दो इंटीरियर एंगल दिए जाएं तो उन दोनों का सम करने से जो रिज़ल्ट आता है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। यानी ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की। तो इन दोनों को सम अप करने से जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों के सम अप से हमारे पास 80 डिग्री आंसर आ रहा है। तो ये 80 डिग्री जो है ये हमारे एक्सटीरियर एंगल एक्स का आंसर है। इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल दिए गए हैं और तीसरा अननोन है। ये तीनों एंगल जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी मदद से हम ये एक्स जो है ये फाइंड आउट करेंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों को सम अप करने से जो रिज़ल्ट है वो 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री। यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें कि ये दो सप्लीमेंट्री एंगल हमें दिए गए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल जो है इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दोनों को अगर हम सम अप करें तो ये जो रिज़ल्ट है ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये 2x और ये वाला x मिलके 3x, ये -10 डिग्री और +10 डिग्री कैंसिल। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। ये x की कीमत जो है यहाँ पर शिफ्ट करने से हमें दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 60 रखने से एक सप्लीमेंट्री एंगल आ रहा है 70 और यहाँ पर x की कीमत रखने से दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल आ रहा है 110 डिग्री। तो इन दोनों को सम अप करके देखें तो आपको 180 डिग्री नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये x जो है ये मिसिंग है और ये x जो है ये हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करेंगे। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इनका सम हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दोनों को सम अप करने से रिज़ल्ट हमारा आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जो इसे उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से हमने x निकाला है तो ये है 60 डिग्री। ये दो लाइनें हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमारे पास एंगल्स जनरेट होते हैं उनमें रेशियो है 5:7 की। आप ऑब्ज़र्व करें कि एक आपके पास एंगल है POR और दूसरा है एंगल ROQ। इनमें जो रेशियो आ रही है वो है 5:7। हम लेट करते हैं कि ये जो POR एंगल है ये 5x के इक्वल है और ROQ एंगल जो है ये 7x के इक्वल है। अब ये दोनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम अप जो है ये हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को सम अप करने से ये रिज़ल्ट आ रहा है 180 डिग्री। यहाँ से हमने x की कीमत निकाली तो ये आ रहा है 15 डिग्री। ये x की कीमत हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हमें दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम नज़र आ जाएगा। आप ऑब्ज़र्व करें ये 15 यहाँ पर रखने से ये आएगा 75 डिग्री
और यहाँ पर 15 रखने से ये आ रहा है 105 डिग्री। तो इन दोनों को सम अप करके देखें तो आपका जो रिजल्टेंट है वो 180 डिग्री बन रहा है। यही सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमें 3 लाइंस दी गई हैं, तीनों लाइन जो हैं पैरेलल हैं। तो इन तीनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये O है। जो लाइन L है ये पैरेलल है M के, और लाइन M जो है ये पैरेलल है N के। तो इस मुनासबत से जो लाइन L है वो लाइन N के भी पैरेलल है। ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन की कटिंग से हमारे पास 3 एंगल्स जनरेट हुए हैं। ये तीनों के तीनों एंगल जो है ना ये सेम होंगे, यानी इनका जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। अल्फ़ा एंगल, बीटा एंगल और ये गैमा एंगल, ये तीनों इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है जब पैरेलल लाइंस को कट करती है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होता है। यहाँ पर 2 हमारे पास लाइंस हैं, एक L है, दूसरी लाइन M है, और ये एक पॉइंट है जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट के ऊपर। यानी ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल जो है ना ये हमने फाइंड आउट करना है। ये एक एंगल हमें दिया गया है 135 डिग्री और एक ये एंगल दिया गया है 40 डिग्री। बाकी ये 3 जो है ये मिसिंग है। मतलब ये वाला जो है ये हमने मालूम करना है। तो आप ऑब्ज़र्व करें जो हमें दिया गया है वो क्या है। एक एंगल है जो हमें दिया गया है MXQ, ये 135 डिग्री है, और दूसरा एंगल दिया गया है MYR, ये 40 डिग्री है। तो इस पॉइंट से मैंने ये रेड कलर की एक लाइन खुद से ड्रॉ की है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के पीछे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो इनके जो एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल जो है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से हमने ये बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले ये वाला एंगल जो है ये फाइंड आउट करेंगे, और ये एंगल हमें मिलता है सप्लीमेंट्री एंगल की मदद से। ये वाला एंगल और ये इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री जो है ना 180 डिग्री में से हमने निकाला तो ये आ रहा है 45 डिग्री। तो ये जो 45 डिग्री हमारे पास आ रहा है ये इस फॉर्म में आ रहा है, ये Z बन रहा है। तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि जो ये एंगल होता है दूसरे कॉर्नर पर उतना ही एंगल जो है बन रहा होता है। यानी ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। ये एक अल्टरनेटिव इंटीरियर है और एक ये। तो ये वाला एंगल जितना है उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा। सिमिलर पैटर्न अब ये वाला Z आप ऑब्जर्व करें तो ये भी एक Z है और इसमें ये अल्टरनेटिव एंगल जो है दूसरा इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल जनरेट करेगा। अब ये दोनों आपस में अल्टरनेटिव फॉर्म में, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब ये 2 अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से जो हमने एंगल्स फाइंड आउट किए हैं तो इन दोनों को सम अप करने से हमारा ये एंगल बन जाएगा XMY। XMY जो है इन दोनों को सम अप करने से बना है जो कि 85 डिग्री का आंसर दे रहा है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि एक ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल जो है ये आपको दिया गया है, एक ये और एक ये 2 एक्सटीरियर एंगल आपको दिए गए हैं। तो हमने इसमें x जो है ये मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला एंगल जो है ना ये मालूम करेंगे। तो ये एंगल निकालने के लिए हम इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो फाइंड आउट करेंगे जो कि 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मतलब एक ये हमारे पास आ रहा है APQ
क्यू और दूसरा एंगल जो है ये आ रहा है एल पी ए। तो ये दोनों जो हैं इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक एंगल हमें दिया गया एल पी ए, इसका आंसर हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये दूसरा एंगल जो है ये आ देगा 76 डिग्री ए पी और क्यू, ये वाला एंगल। अब जो ये वाला एंगल है और जो ये एंगल है ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होता है। तो ये वाला आंसर जो है सी क्यू एम का आंसर और यहाँ से ए पी और क्यू का आंसर, इन दोनों को यहाँ पर रखने से हम x की कीमत निकाल सकते हैं। ये 40 डिग्री उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ से x की कीमत जो है ये हमारे पास आ जाएगी 58 डिग्री। ये x की कीमत जो है इसे हमने यहाँ पर रख देना, तो ये एंगल जो है ना ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि ये x की कीमत जो है ना ये हमने निकालनी है। तो x की कीमत निकालने के लिए एक एंगल हमारे पास है जी एच डी और दूसरा है GHD और नेक्स्ट है DHF, ये वाला एंगल। अब ये दोनों एंगल जो हैं ये हम मालूम कर सकते हैं। इनको मालूम करने के लिए फिर वही प्रॉपर्टी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी जो है ये हम मालूम करेंगे। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी भी यही है कि एक ही लाइन जो है वो अगर कट कर रही है तो वहाँ पर जो दो एंगल्स हमें मिलते हैं वो दोनों का सम जो है ना वो 180 डिग्री बनता है। तो इन दोनों को सम अप करने से जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से x की कीमत जो है ये हम निकाल सकते हैं। इसको उठा के दूसरी तरफ ले आए, इन दोनों को सम अप किया और x की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्री। तो ये x की कीमत जो है यहाँ पर रखने से ये हमारे दोनों एंगल जो हैं ये मिल जाएंगे। अभी इसमें दो एक्सटीरियर एंगल्स हमें दिए गए हैं, एक ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि ये दोनों अल्टरनेटिव एक्सटीरियर हैं। तो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल जो है ये हमेशा आपस में बराबर होता है, मतलब EGB और यहाँ से CMF। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x की कीमत मिल जाएगी। 29 डिग्री को उठा के इधर शिफ्ट कर लें और यहाँ इस 54 को उठा के उधर शिफ्ट कर लें और 2x को उठा के इधर शिफ्ट करें तो ये x की कीमत जो है ये हमारे पास आ जाएगी 25 डिग्री। यहाँ पर हमने ये x जो है ये मालूम करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये x जो है ये मालूम करने के लिए मैंने ये एक हॉरिजेंटल लाइन या पैरेलल लाइन जो है ना ये ड्रॉ कर ली है। अब ये पैरेलल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ग्रीन पोर्शन में, ये वाला हिस्सा z है, ये वाला हिस्सा y और ये हिस्सा जो है ये x है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्व करें कि इस लाइन के ऊपर ये जो दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों का सम 180 होगा। इसी तरह इस लाइन के ऊपर जो ये दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों का सम भी 180 होगा। इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने y और z निकालना है। तो ये मैंने y एंगल निकाल लिया कि इन दोनों का सम 180, तो y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। इन दोनों का सम भी 180 है तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो जब हम ये x मालूम करना चाहते हैं तो इस लाइन के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सारों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर y प्लस x प्लस z सॉल्व करने से ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो y और z की कीमत हमने निकाली है वो कीमतें शिफ्ट करें तो यहाँ से x की कीमत जो है ये हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने
फाइंड आउट करना है। ये एक पोल है, इस पोल का जो शेडो बनता है वो ये 6 मीटर का शेडो है। 8 मीटर का पोल है और 6 मीटर का शेडो बना रहा है। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है जो इस पोल के टॉप को देख रहा है, तो ये जो एंगल है अल्फा, ये हमने मालूम करना है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि ये टॉप जो पोल है उसको ऑब्जर्व करने से बन रहा है। 90 डिग्री ज़ाहिर है एंगल बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि पोल और जो पोल का शेडो है उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास BC है और ये जो AB है, इन दोनों की डिवीजन से ये tan अल्फ़ा बन जाएगा। tan अल्फ़ा BC ओवर AB यानी अल्टीट्यूड ओवर बेस। तो यहाँ पर कीमतें रखने से अल्फ़ा की कीमत ही हमारे पास आ जाएगी। ये tan उठा के दूसरी तरफ ले आए तो इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर कोई बंदा खड़ा है जो इस पॉइंट पर कोई बोट है, कश्ती है जिसको वो देख रहा है। अब वो पहाड़ी पर खड़ा कश्ती को नीचे देख रहा है, तो इस वजह से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इस पहाड़ी से इस कश्ती का जो फासला है ये x, ये कितना है, ये आप निकालें। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 12 डिग्री है, तो इस पॉइंट को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। ये हमारे पास z बन रहा है, तो z के अंदर 2 इंटीरियर एंगल हैं, एक ये तो एक ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से अगर ये 12 डिग्री है तो ये भी 12 डिग्री है। अब हम x मालूम कर सकते हैं BC ओवर AB, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 12, यानी जो एंगल है वो 12 डिग्री है। तो इसको आप सॉल्व करें। AB का आंसर हमारे पास x है और BC की वैल्यू है 80। तो x को हमने फाइंड आउट करना है, इसे उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर लें और x को दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि पहाड़ी से जो कश्ती का फासला है वो इतने मीटर है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाई। अब ये जो फार्मूलाई हैं ये कैसे बने हैं, यहाँ पर हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई की है और पैथागोरस थ्योरम की मदद से ये क्वांटिटीज़ जो है ना ये हमने फाइंड आउट की हैं। तो इसके लिए डिटेल में हम ये वीडियो लेक्चर 15 जो है इसी प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और यहाँ थीटा की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनमें हमारे पास जो डिफरेंट एंगल्स हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके न्यूमेरिकल आंसर्स क्या हो सकते हैं साइन के लिहाज से, कोस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट और कोटेंजेंट के लिहाज से। तो ये कैसे टेबल बना हुआ है ये आपने पहले सीखना है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि पहले मैंने ये 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा और फिर इन सभी वैल्यूज़ को 4 पे तकसीम करके स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और इसे सॉल्व कर लिया। पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और सभी वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड किया और स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो ये मेरे पास साइन की कीमतें आ गई हैं। अब इन कीमतों को मैंने रिवर्स कर देना, यानी ये ऐसे है तो इनको उठा के इस तरह लिख दें, तो ये हमारे पास आ जाएंगी सारी की सारी कीमतें कॉस की। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये एज इट इज़, ये इधर और ये इधर, ये कॉस की आ गई। तो टैन क्या होता है, साइन बटा कॉस। साइन की वैल्यू ओवर कॉस की वैल्यू, ये 0 हो गया। साइन की वैल्यू ओवर कॉस की वैल्यू, तो ये आपस में 2 कट जाएगा, तो ये 1 ओवर √3। ये वाली वैल्यू से कटेगी तो 1, ये डिवाइड बाय दिस 1, तो आंसर आ गया √3। 1 ओवर 0 ये इन्फिनिटी आ रहा है, या नॉट डिफाइंड लिख दें या अनडिफाइंड लिख दें या इन्फिनिटी लिख दें, एक ही बात है।
अब ये जो साइन की कीमतें हैं, अगर इनको हम रेसिप्रोकल में लिख लें यानी 1/, की फॉर्म में लिखें तो ये कोसेकेंट की कीमतें आ देंगी। इनके रेसिप्रोकल्स बनाएं, ये आगे इनके रेसिप्रोकल्स बनाएंगे तो ये सीकेंट की कीमतें आ देंगी, और ये जो टैन है इनके रेसिप्रोकल्स बनाएंगे तो ये कोटेंजेंट की कीमतें हमारे पास आ देंगी। अब इस टेबल के अंदर जो एंगल्स हैं इनको यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। तो इनमें हम साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री की कीमतें रखेंगे तो ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी, मतलब हमने लेफ़्ट साइड को राइट के इक्वल करना है। तो ये 8 क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 मैंने किए हैं, बाकी आपने ख़ुद करना है। तो थोड़ा तवज्जो से देखेंगे ये किस तरह सॉल्व होगा। ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू जो है ये √3/2 है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये कीमतें जो हैं ये मैंने इसी टेबल से ली हैं, साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू, इसी तरह कॉस 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू। ये कीमतें जो हैं ये इस टेबल में से लिखी गई हैं। तो इनको सॉल्व करें, ये आ गया 3/4, इनको मल्टीप्लाई करें ये 1/4, इनका एलसीएम ले लें तो ये 2/4 आ रहा है। 2/4 को ब्रेक करें तो 1/2 है। ये हमारी लेफ़्ट साइड है। तो साइन 30 की वैल्यू जो है, साइन 30 हमारे पास 1/2 है। तो ये दोनों साइड जो हैं लेफ़्ट और राइट हमारी इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब है कि दोनों का न्यूमेरिकल आंसर सेम आ रहा है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो रेशो है ये 1, 2, 3 और 4 की फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पाई की जगह पर 180 डिग्री रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पाई की जगह 180 रखने से ये सारा जो डाटा है ये हमारा साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में शिफ्ट हो गया। पाई की वैल्यू रखने से 180 इसको 6 पे डिवाइड किया 30, 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 ये आ जाएगा 45, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 60 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 90 डिग्री। अब इनकी कीमतें हमने रखनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो ये स्क्वायर की वजह से ऊपर हमने स्क्वायर कर लिया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और स्क्वायर की वजह से ऊपर स्क्वायर है। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, स्क्वायर बाहर आ गया। साइन 90 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये रिज़ल्ट आ गया। इस रिज़ल्ट को 4 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन जो है ये हमें नज़र आ देगी। नोट करें ज़रा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1:2:3:4 ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई है। तो ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं ये वाले ये अब आपने ख़ुद करने हैं। सिर्फ कीमतें आपने रखनी है, कीमतें रखते जाएंगे तो लेफ़्ट साइड जो है ना वो राइट के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट है थीटा मालूम करना, यानी एंगल मालूम करना बाय यूजिंग 2 स्लोप्स। अगर हमारे पास L1 और L2 दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं, L1 का जो स्लोप है वो M1 है और L2 का स्लोप M2 है, तो इन दोनों स्लोप्स की मदद से हमने ये थीटा मालूम करना है। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारी दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस सिचुएशन में दोनों स्लोप का आंसर बराबर होगा, और अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर फॉर्म में आ जाए तो फिर M1 और M2 यानी दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो -1 होगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 3 वर्टिसेस हमें दे दिए हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो हमने ये एंगल जो है ना ये मालूम करना है, अल्फ़ा बीटा गैमा। अब ये एंगल्स मालूम करने के लिए हम 3 स्लोप पहले मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, फिर BC का स्लोप और फिर AC का स्लोप। ये फार्मूला y2 - y1/x2 - x1 ये हमने यूज़ करना है। पहले हम AB का स्लोप मालूम करते हैं तो ये 2 पॉइंट यूज़ होंगे, फिर BC का स्लोप मालूम करेंगे तो ये 2 पॉइंट, AC का स्लोप मालूम करेंगे तो फिर ये 2 पॉइंट। इनमें अब जो y2 की वैल्यू है वो है -1
और y1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू और ये x1 की वैल्यू, ये कीमतें रखने से ये पहला स्लोप आ गया। सिमिलर पैटर्न हमने स्लोप ऑफ BC निकाला, स्लोप ऑफ AC निकाला। हम अल्फ़ा एंगल मालूम करना चाह रहे हैं पहले। तो अल्फ़ा एंगल जो है ये AB परपेंडिकुलर है AC के साथ, तो AB का स्लोप और AC का स्लोप, इन दोनों को यूज़ करके ये हमने अल्फ़ा मालूम करना है। स्लोप ऑफ AB M1 है और स्लोप ऑफ AC M3 है। तो M1 और M3 की कीमतें इस फार्मूले में रखने से ये हमारे पास आंसर आ रहा है अल्फ़ा का। ये कीमतें रखें M1 M3 की और इनको सॉल्व करते जाएँ, सॉल्व करके एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने एंगल मालूम करना है बीटा। तो बीटा एंगल जो है ये नोट करें कि ये AB जो है इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC के लिहाज से, यानी ये AB M1 और ये BC जो है ये M2, M1 और M2 स्लोप की मदद से ये एंगल बीटा हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले में M1 और M2 की कीमतें रखने से M1 M2 की ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर शिफ्ट करें और इसे सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एंड रिज़ल्ट जो है ये आ जाएगा बीटा का। सिमिलर पैटर्न हमने गैमा मालूम करना है। तो गैमा जो है ये हम मालूम करते हैं एंगल BC to AC। तो BC to AC, BC स्लोप हमारे पास M2 है और AC स्लोप जो है M3 है। ये दोनों कीमतें इस फार्मूले में रखने से इसे आप सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास गैमा का आंसर आ जाएगा। अब ये दो क्वेश्चन जो है ना ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, सेम टाइप है, 3 वर्टिसेस आपको दिए हैं ट्रायंगल्स के। तो इनकी मदद से आपने 3 अननोन एंगल अल्फ़ा, बीटा और गैमा मालूम करना है। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसके 4 वर्टिसेस हमें दे दिए हैं ABCD। तो अब हमने एंगल मालूम करना है अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा। सेम टेक्निक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ट्रायंगल थी तो यहाँ पर जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले हम स्लोप्स निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ DC, स्लोप ऑफ AD। तो ये 4 स्लोप जो हैं ये हमने मालूम करने हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के फार्मूले से। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये फार्मूला अप्लाई करके ये स्लोप ऑफ AB निकला। सिमिलर पैटर्न स्लोप ऑफ BC, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सिमिलर पैटर्न CD, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये चारों स्लोप्स जो हैं ये आपने पहले निकाल लेना है। जब आप ये चारों स्लोप्स निकाल लेंगे तो अब आपने 4 एंगल मालूम करने हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा। तो ये एंगल जो है आप ऑब्ज़र्व करें कि जो आपका अल्फ़ा एंगल है वो किन 2 स्लोप्स के मदद से निकलेगा। एक स्लोप AB यूज़ होगा और एक स्लोप AD यूज़ होगा। इसका मतलब है कि एक स्लोप M1 और एक स्लोप M4 ये यूज़ होंगे। जब आप बीटा एंगल निकालेंगे तो इसमें एक स्लोप आपका AB यानी M1 और दूसरा स्लोप BC यानी कि M2 ये यूज़ होंगे। तो इसी तरह बाकी भी हम निकाल सकते हैं। ये सारे स्लोप्स M1 M2 M3 हमने निकाले हुए हैं। इन फार्मूलाई के अंदर इनके आंसर्स रखें और इन्हें सॉल्व करते जाएँ। सॉल्व करते जाएँ तो ये एंड रिज़ल्ट्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे और ये सारे जो हैं ये आंसर्स हमारे पास इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहे हैं। इन्फिनिटी आने का मतलब है कि सारे ही राइट एंगल बन रहे हैं। राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल जो है ना ये सारे के सारे बन रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर। ये एक क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, सेम पार्ट है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।